नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड जनरल नॉलेज। और झारखंड जनरल नॉलेज के तहत सामान्य ज्ञान के तहत झारखंड मुगल काल में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग झारखंड का जो इतिहास चल रहा है, झारखंड के इतिहास में हम लोग आज तो झारखंड के मुगल काल में पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग यानी कि दिल्ली सल्तनत काल के समय में जो झारखंड था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देखें। ये झारखंड के तमाम जेपीएससी, जेएसएससी, आईआरपीटी हो या मेंस हो, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस, एसआई। तो आप बने रहें वीडियो पे, आप शुरू से अंत तक देखें। यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे फैक्ट वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप बने रहें वीडियो पे अंत तक। मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था, यानी कि झारखंड को मुगल काल में खोखरा के नाम से जाना जाता था। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। यानी कि मुगल काल में देखें तो झारखंड को झारखंड नहीं, खोखरा के नाम से जाना जाता था। और बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। नासिर खां लुहानी से झारखंड अधिक प्रभावित था। तो झारखंड अधिक प्रभावित था नासिर खां लुहानी से। शेरशाह ने मुगल के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया। यानी कि शेरशाह ने जब मुगल का विरोध कर रहे थे तो उस समय संघर्षों के दौरान जंगल का उपयोग किया। फिर खान देश में आदिल शाह द्वितीय इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी। तो झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है आदिल शाह द्वितीय को। नेक्स्ट देखेंगे, पलामू क्षेत्र में मैदिनी राय राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध का हार का सामना करना पड़ा। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और इसमें पलामू क्षेत्र के जो मैदिनी राजा थे इसको हार का सामना करना पड़ा, यानी हार हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। तो झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ रास्ते का उपयोग किया था। तो शेरशाह ने बंगाल पर जब अधिकार करने के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ का इस्तेमाल किया था। 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को महारथ चेरा राजा के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट में, हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा एवं शाम्स सिराज अफीम ने झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द से संबोधित किया। तो अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपने कृति अकबरनामा में खोखरा शब्द का संबोधित किया, यानी खोखरा कह के बुलाया। झारखंड को अकबर मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। तो झारखंड को अकबर जो थे एक मुगल शासक थे और सबसे पहले अपना करदाता प्रदेश बनाया झारखंड को। मुगल शासक अकबर 1585 ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। यानी कि याद यहाँ पे दोनों जो पॉइंट बोल रहा है, इसमें बोला कि अकबर जो मुगल शासक थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में इसको आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में नगवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी। 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के राजमहल स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। तो बिहार और बंगाल की राजधानी राजमहल स्थान को बनाया गया था अकबर के राजा प्रतिनिधि मानसिंह के द्वारा। झारखंड के राजा मधु सिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुंग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, सिंहभूम के पोरहट वंश के मुगलों के अधीनता 1591 से 92 ईस्वी में स्वीकार की। राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार 1589 में नियुक्त किया गया। राजा मानसिंह ने पलामू के चेरो राजा भगवत राय को पराजित कर उसे बंगलों के यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के विवश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है,
भगवत राय को पराजित करके 54 हाथियों अकबर के समक्ष पेश किया गया। तो ये याद रखें कि भगवत राय को पराजित किया गया था और अकबर के समक्ष हाथियों को यानी पेश किया गया था। आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, हजारीबाग के 2 स्थान 6 और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। तो आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान 6 और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। शहबाज खान ने नगवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया। तो मधुकर शाह को किसने हराया था? तो शहबाज खान ने। मुगल शासक जहांगीर के समय में झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीर के समय में खुखरा झारखंड प्रदेश का राज्यपाल इब्राहिम खां फतेह था। तुजू के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने 1615 से लेकर 1600 ईस्वी में बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, जहांगीर के समय में शंख नदी हीरा के लिए प्रसिद्ध था। इब्राहिम खान ने 1617 ईस्वी में खोखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया। तो शंख नदी पर किसने कब्जा किया? तो इब्राहिम खान ने 1617 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि झारखंड के नागवंशी राजा, तो झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को ग्वालियर में गिरफ्तार करके रखा गया था। तो दुर्जन साल को ग्वालियर में गिरफ्तार करके रखा गया था। नागवंशी राजा दुर्जन साल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा गया था। तो ग्वालियर के किले में 12 सालों तक दुर्जन साल को रखा गया था, जो कि नागवंशी राजा थे। नागवंशी राजा दुर्जन साल हीरा का सबसे बड़ा पारखी थी, तो यानी कि हीरा को अच्छे से जानते थे। तो दुर्जन साल एक नागवंशी राजा थे जो 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। अनंत राय और सहबल राय चेरा राजा जहांगीर के समकालीन थे। चेरो राजा सहबल राय को पराजित कर दिल्ली लाया गया और शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के राजमहल को अपनी राजधानी बनाया। शाहजहां ने बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया। शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में हुआ। शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नाराजना के रूप में, यहाँ पे देख सकते हैं, 80,000 रुपये दिया। जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का फैक्ट है, आप जरूर याद रखें, यहीं से वन लाइनर फैक्ट में उठा के पूछ लिए जाएंगे। 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार राजा प्रताप राय को मुगलों की मनसबदारी दी गई। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। तो औरंगजेब के समकालीन कौन था नागवंशी राजा? तो रघुनाथ शाह थे। औरंगजेब के शासन के काल में चेरो राजा मेदिनी राय था। तो औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा मेदिनी राय था, जबकि नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। चेरो राजा मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है। तो मेदिनी राय एक चेरो राजा थे जिसे न्यासी राजा कहा जाता है। मेदिनी राय के शासनकाल में चेर शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो चेर शासन का स्वर्ण युग मेदिनी राय के शासनकाल के समय जाना जाता है। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के मेदिनी राय चेरो राजा के रघुनाथ शाह के समय दोसा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे कि चेरो राजा मेदिनी राय ने दोसा को दहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया। औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। तो यहाँ पे याद रखें, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 यानी 1667 में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। रामगढ़ के राजा दलेल सिंह ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की। नेक्स्ट दिया गया है कि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के झारखंड के इतिहास के अंतर्गत झारखंड उत्तर मुगल काल में। इसको अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप कंप्लीट देखें। तो दोस्तों,
ये था पूरा झारखंड का इतिहास, अच्छे से आप ज़रूर देखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।